मेरा नाम है अनुज दुबे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने एक पाइथन सीरीज लॉन्च की है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसके हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अगर कम्पिटिटिव कोडिंग करते हो या आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो और उसके लिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सीरीज हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं पाइथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या कोडिंग कंपटीशन में, मैं इस सीरीज में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि कोई भी लिस्ट हमारे पास है जिसमें बहुत से एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उन वो डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं। तो वो जो डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं जितने भी एलिमेंट्स, उनको हम रिमूव कैसे करें, तो वही आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं। तो पहले तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो पाइथन के लिए, आप उसको ओपन करो और उसके बाद एक पाइथन है उसकी फाइल आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो भी पाथ है उसका, आपने जहाँ पे भी अपनी फाइल को सेव किया है उसी पाथ को सेट कर लीजिए यहाँ पे टर्मिनल में हमारे। और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो है टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड है, बट मैं आपको दो बहुत ही इजी और कम टाइम कंज्यूमिंग जो होते हैं ना, वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है वो तो बहुत ईजी है और वो आप बहुत ही जल्दी समझ जाओगे अगर आपको सेट जो पाइथन में सेट होता है वो पता होगा तो। और सेकंड जो है वो भी थोड़ा सा लॉजिकल है बट बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों वन बाय वन मैं दोनों मेथड्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा उसमें हम सेट को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट दोस्तों पाइथन में जो सेट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि आपको उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो डुप्लीकेट नहीं मिलेंगे। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो रिपीट होता रहेगा, बट लिस्ट में ऐसा होता है। इसीलिए हम ये मेथड को सीखने वाले हैं कि हमें कोई भी लिस्ट में अगर डुप्लीकेट आइटम्स को हटाना हो तो हम किस तरह से हटाएं, क्योंकि हमें कई बार लिस्ट के जो डुप्लीकेट आइटम्स होते हैं वो नहीं चाहिए रहता है, तो वो रिडंडेंट बन जाते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको हटाना होता है। इसके लिए मेथड हमें सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, सेट जो होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो बस उनका अकरेंस जो होता है दोस्तों वो वन होता है, वो डुप्लीकेट जो आइटम होता है उसमें नहीं होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास लिस्ट है और हमारे पास सेट है जो डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रखता है बट लिस्ट रखता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारा लिस्ट है दोस्तों अगर उसको हम सेट में कन्वर्ट कर दें तो जो हमारा सेट होगा वो जितने भी लिस्ट के डुप्लीकेट आइटम्स होगा उनको हटा सकता है। तो दोस्तों हम वही करने वाले हैं और इसी तरह से हम सेट को यूज करके जो हमारा लिस्ट होगा उसके डुप्लीकेट आइटम्स को हम हटा देंगे बहुत ही आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं और हमारा जो इनपुट लिस्ट होगा उसको इनपुट लिस्ट हम नाम दे देते हैं और जो हमारा आउटपुट लिस्ट होगा उसको आउटपुट लिस्ट नाम दे देते हैं दोस्तों। तो जो हमारा इनपुट लिस्ट होगा उसमें उसके जो भी एलिमेंट्स है हम दे देते हैं और ध्यान में रखो जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि जो रिपीट हो रहे एलिमेंट्स उनको हम हटाने में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वन है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे थ्री भी रिपीट हो रहा है और सिक्स भी रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपना जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा लिस्ट है और उसको सेट में कन्वर्ट करना रहेगा। तो सेट में दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सेट हमें लिखना है और उसके अंदर जो हमारा लिस्ट है उसको आपको टाइप कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा जो इनपुट लिस्ट है, जो भी लिस्ट का नाम है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देने का और यहाँ पे बाहर जो हमारा है सेट वो लिख देने का। तो ये सिंटेक्स है, इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सेट ही आउटपुट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट था हमारा सेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर आपको सेट ही आउटपुट चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। बट मोस्टली हमें आउटपुट जो होता है दोस्तों वो लिस्ट ही चाहिए रहता है, क्योंकि हम लिस्ट के साथ पहले भी डील कर रहे थे। तो जो हमारा आउटपुट है वो भी हमें लिस्ट के फॉर्म में ही चाहिए रहेगा।
तो दोस्तों अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हमारा जो आउटपुट है वो मिल चुका है, बट ये सेट के फॉर्म में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट था वो स्क्वायर था, बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट था वो सेट में कन्वर्ट हो चुका है और इसने जो भी डुप्लीकेट आइटम्स है उनको हटा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको लिस्ट चाहिए, यहाँ पे तो हमें सेट मिला है, बट अगर हमें लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया उसी तरह से हम सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें आउटपुट मिला है उसको लिस्ट के अंदर ले लेना है। ठीक है, सेव करना है। उसके बाद आपको वापस से रन करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं मिल चुके हैं। और आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम मेथड वन की हेल्प से किसी भी लिस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट में, और सेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमें हमारा रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के जो डुप्लीकेट आइटम्स होते हैं उनको हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। बट इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है, आप जब भी इनपुट जो लिस्ट है उसको आपने सेट में जब भी कन्वर्ट किया है तो आपका जो ऑर्डर होता है लिस्ट का, जो भी एलिमेंट्स है उनके ऑर्डर जो होते हैं ना वो सफल हो जाते हैं कभी कभी। तो जो कभी कभी वन लास्ट में आ सकता है, एट जो है कभी कभी फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि जो सेट होता है दोस्तों उसमें जो ऑर्डर होता है ना कि जितने भी एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर हमें हमारा जो आउटपुट मिलता है उसमें लिस्ट का ऑर्डर अगर मैटर करता है, उनका इंडेक्स जो है मैटर करता है, तो इस मेथड को हम यूज नहीं करते। उसके लिए मैं जो आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ उसको हम यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप डुप्लीकेट जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के हटा सकते हो। और अगर आपको एक लाइन और कम करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हो, आपको दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। उसको सेव करो, उसको रन करो, वापिस से आप देख सकते हो हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा मेथड वन। अभी जो भी है उसको हम क्लियर करेंगे और अभी हम सीखने वाले हैं मेथड टू। ठीक है दोस्तों, आई होप हमारा जो मेथड वन था उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं कंट्रोल जेड करके आपको जो भी है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों पहले हमने क्या किया मेथड वन में, पहले जो हमारा इनपुट था कोई भी लिस्ट आप रैंडम ले सकते हो, कोई भी लिस्ट ले सकते हो जिसमें जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं जो भी डुप्लीकेट आइटम्स है वो हटेगी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी इनपुट लिस्ट ले सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है सेट की कि सेट कोई भी डुप्लीकेट आइटम्स को नहीं रखता अपने पास। तो जब भी उसको डुप्लीकेट आइटम्स मिलते हैं भाई तो वो हटा देता है। तो हमें क्या क्या करना है, हमें लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है जिससे हमें हमारे पास लिस्ट में जितने भी डुप्लीकेट आइटम्स हो वो रिमूव हो जाए। तो इसी तरह से दोस्तों हमने क्या किया, इनपुट लिस्ट जो था उसको हमने सेट में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से जो भी डुप्लीकेट्स थे वो डिलीट हो गए। यहाँ पे सेट ने डिलीट कर दिया भाई। और उसके बाद हमने सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें हमारा जो भी इनपुट था वो लिस्ट के फॉर्म में ही चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया। तो ये था दोस्तों हमारा मेथड वन। अभी हम मेथड टू सीखने वाले हैं जो बहुत ईजी है, उसका लॉजिक बस आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको जो हमारा कोड है वो टाइप करते जाऊंगा और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पहले दोस्तों जैसा कि हमने मेथड वन में लिया था एक लिस्ट, उसी तरह से एक यहाँ पे भी लिस्ट ले लेते हैं। इसके इसमें हम कुछ डुप्लीकेट आइटम्स ले लेते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो राइट है कि नहीं। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम जितने भी एलिमेंट्स है इसके उसको हम फॉर लूप में डालेंगे। फॉर आई इन जो भी लिस्ट का नाम है इनपुट लिस्ट। उसके बाद हम इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा जो भी लिस्ट है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। प्लीज आप उसको सेव कीजिए, वापस से इसको रन कीजिए। तो आप देख सकते हो जितने भी हमारा लिस्ट का एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब हमारा जो फॉर लूप है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, एक जो हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए हम एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं।
क्योंकि इस मेथड में हमें उसकी ज़रूरत है। तो हमने दोस्तों एक न्यू लिस्ट बना लिया और हम क्या करेंगे अभी फॉर आई इन इनपुट लिस्ट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के, इस फॉर लूप के थ्रू एक एक बार इटरेट हम कर पा रहे उसको। तो अभी क्या करेंगे हम, फॉर आई इन इनपुट लिस्ट इफ आई नॉट इन न्यू लिस्ट then we will append it in new list। so guys, हमें क्या करना है, जो append मेथड होता है, जो भी फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसको यूज करेंगे हम और हमारा जो आई होगा उसको यहाँ पे अपेंड करते चले जाएंगे। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत अच्छे से, अगर आपको समझ में ना आया हो हम क्या कर रहे हैं तो। और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो न्यू लिस्ट है उसको प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे सेव कर दें और देखते हैं हमें हमारा आउटपुट मिला कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो इनपुट लिस्ट था वो इतना बड़ा था, बट यहाँ पे जो डुप्लीकेट आइटम्स है वो हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही छोटा मिला है, 13589। तो यहाँ पे 13589 जो था वो हमें मिल चुका है, और जो भी एलिमेंट्स है डिलीट हो गए क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे। तो अभी मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। तो पहले दोस्तों क्या होता है, जो हमारा लिस्ट है उसके जितने भी एलिमेंट है मैंने फॉर लूप के थ्रू उनको एक्सेस किया है। और मैंने यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है इसमें मैंने चेक किया दोस्तों कि जो एलिमेंट आ रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है लिस्ट का, तो यहाँ पे मैंने चेक किया है इफ वन नॉट इन न्यू लिस्ट, मतलब जो हमारा न्यू लिस्ट है अगर वन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम न्यू लिस्ट में उसको ऐड करने वाले हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब भी वन आया तो हमने चेक किया कि न्यू लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा न्यू लिस्ट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे वन प्रेजेंट नहीं था। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो वन था उसको हमने न्यू लिस्ट में अपेंड कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने सेकेंड एलिमेंट के लिए गए। तो जब भी दोस्तों हम सेकेंड एलिमेंट के लिए गए तो सेकेंड एलिमेंट जो हमारा था वो भी वन था। तो हमने जो ये फॉर लूप था वो तो एग्जीक्यूट हुआ, बट इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि वन इज नॉट, हमने चेक किया कि जो हमारा वन है वो न्यू लिस्ट में है कि नहीं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जो हमारा इसके पहले जो हमने कंडीशन चेक की थी उसमें वन नहीं था तो उसको अमेंड कर दिया था। तो अभी हमारे न्यू लिस्ट में वन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो न्यू लिस्ट में वन आ चुका है तो अभी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही वन हमारे लिस्ट में है। तो ये इसको हम अपेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, थ्री वापस से हो जाएगा क्योंकि थ्री हमारे न्यू लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा वापस से। नेक्स्ट जो थ्री है वो नहीं होगा क्योंकि न्यू लिस्ट में जब भी हम चेक करेंगे तो थ्री होगा, तो जो कंडीशन है हमारी फॉल्स होगी तो हम अपेंड उसको नहीं करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट थ्री नहीं होगा, नेक्स्ट थ्री नहीं होगा। उसके बाद जो फाइव है वो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फाइव इस न्यू लिस्ट में नहीं है। इसी तरह से हमारा जो ऑपरेशन है वो होते रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी लिस्ट को जितने भी डुप्लीकेट आइटम्स है उनको हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये मेथड हमने इसलिए सीखा क्योंकि अगर हमें जो हमारा इनपुट लिस्ट था उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमने इस मेथड को सीखा और इस मेथड को इसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो भी हमारा यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, ये 4 लाइन का जो कोड है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने मेथड वन में क्या किया कि सेट की हेल्प से हमने पहले लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद सेट से उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने प्रिंट करा दिया। वो तो बहुत ही ईजी था अगर आपको सेट के बारे में पता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पता होगी। बट जो सेकेंड मेथड था दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकल था, हमें थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ता है कि हम क्या कौन सा कंडीशन लगाए, कौन सा हम इफ एल्स यूज करें, कौन सा सिंटेक्स हम यूज करें, फॉर लूप यूज करें या वाइल लूप यूज करें। तो इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है दोस्तों, बट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने इसको किस लिए यूज किया है। तो इस तरह से दोस्तों आप मेथड वन और मेथड टू से आपको जैसा
रिजल्ट चाहिए, जो भी लिस्ट है जिस फॉर्म में चाहिए, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो आप मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हो, अगर ऑर्डर मैटर करता है तो आप मेथड 2 से जाएं। और दोनों ही मेथड्स बहुत ही ईजी है और इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के डुप्लीकेट आइटम्स को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हुए आप सीखना चाहते हो, उनको सॉल्व करना, बहुत ही इजीली सॉल्व करना, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना आप सीखना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो पाइथन सीरीज मैंने लॉन्च की है उसको फॉलो करते रहिए। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।